आप ध्यान के फायदे तो जानते होंगे, है ना? इसी वजह से आज पूरी दुनिया ध्यान की ओर अग्रसर हो रही है। ध्यान से किसी और का फायदा हो या ना हो, लेकिन ध्यान से खुद का फायदा जरूर होता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो खुद की उन्नति करती है। आज ध्यान या मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। हो सकता है तुम्हें ध्यान की बहुत सारी बारीकियां पता हों, उनकी अवस्थाएं पता हों, परंतु जब बात खुद पर आती है, यानी जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो क्या होता है? तब ध्यान के बारे में इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान, सारी नॉलेज बस धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि असली सवाल यही है, आप जानते हैं ध्यान तो करना है, उसके अनेकों फायदे हैं, लेकिन तुम ध्यान में उतर ही नहीं पाते। तुम्हारा मन ध्यान में लगता ही नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि मन को ध्यान में कैसे लगाएं, ताकि असल में तुम्हारा ध्यान लग सके, तुम्हारे भीतर स्थिरता आ सके। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा वही मन जो तुम्हें कभी भी ध्यान करने नहीं देता, वही तुम्हारी ध्यान में सहायता करने लगे। है ना कमाल की बात? तो मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि इसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो उस समय आपका मन आपके साथ किस प्रकार खेलता है। असल में यही मन जो ध्यान में आपका दुश्मन बन जाता है, वही आपका सबसे बड़ा सहायक भी बन सकता है। मन एक दो धारी तलवार है। यह आपकी मदद भी कर सकता है और आपको भटका भी सकता है, परंतु इस मन से लड़कर इसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो क्या करें? क्या अपने मन से लड़ें? नहीं, हमें अपने मन से लड़ना नहीं है, क्योंकि यह हमारी पुरानी आदत है। जन्मों जन्मों से यह बाहर की चीजों में फंसा हुआ है। जब आप अपने मन का विश्लेषण करेंगे तो आप जानेंगे कि आपका मन सदैव बाहर की ओर भागता है। और जब तक मन बाहरी विषय वस्तुओं में भटकता रहेगा, बाहरी कल्पनाएं करता रहेगा, संसार में उलझा रहेगा, तब तक तुम्हारा ध्यान कभी नहीं लगेगा। मन का भारी विषय वस्तुओं की ओर भागना यह दर्शाता है कि तुम इसके गुलाम हो। परंतु जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, जब इसकी खोज बाहर की बजाय भीतर की ओर हो जाती है, तो क्या होता है? तब यह मन तुम्हारा गुलाम बन जाता है। यह तो हो गया हमारे मन के काम करने का तरीका, यानी ध्यान में आने वाली समस्या। लेकिन अब प्रश्न उठता है, मन को अंतर्मुखी कैसे बनाएं? क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है, अभ्यास और वैराग्य से। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो यह मन एकदम से अंतर्मुखी नहीं होगा। यह कोई जादू नहीं, यह एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होगा, क्योंकि मन ने भीतर का रास्ता कभी जाना ही नहीं। यह बाहर के अनेकों रास्ते जानता है, परंतु भीतर जाने का रास्ता इसे नहीं पता। तो क्या करें? इसे वह रास्ता दिखाना होगा, अभ्यास से, धैर्य से। अब तक हमारे मन ने सिर्फ बाहर के सुखों को जाना है, इसे भीतरी सुख के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन अगर एक बार मन को भीतर के आनंद का अनुभव हो जाए तो क्या होगा? फिर यह कभी भी बाहर नहीं भटकेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। उसे जो भी अच्छा लगता है वह उसी ओर भागता है। जब इसे स्वयं के भीतर जाना अच्छा लगेगा, जब इसे भीतर ही शांति और आनंद मिलेगा, तब यह बाहर नहीं भटकेगा। ध्यान का सरल और सहज होना सिर्फ हमारी इच्छा पर नहीं, हमारी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति, जैसी अवस्था होगी, उसके लिए ध्यान भी उतना ही सरल या उतना ही कठिन होगा। कई बार हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तब मन खुद ही भीतर प्रवेश करना चाहता है और हम ध्यान में एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। परंतु यह हर बार नहीं होता, यह कभी कभी होता है। जब हमारा ध्यान सहज हो जाता है तो हम उसी अवस्था को बार बार पाना चाहते हैं। लेकिन क्या हमारे चाहने से ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि हम उस अवस्था को भूल जाते हैं जो सहज ही कभी कभी हमें मिल जाती है। जब हमारा यह शरीर रूपी यंत्र हमें सपोर्ट करता है, जब हम उस अवस्था को जांच पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ध्यान में प्रवेश पाना आसान हो जाता है। असल में एक इंसान में कई सारे गुण होते हैं। इसी कारण जब तुम ध्यान करते हो तो कुछ और ही महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि हमारे भीतर कौन सा गुण कब सक्रिय होगा। और जब कोई गुण सक्रिय होता है तो वही तुम्हें जकड़ लेता है और अपने अनुसार तुम्हारा उपयोग करता है। कभी यह गुण ध्यान में सहायता करता है तो कभी ध्यान से भटकाता भी है।
परंतु जब आप निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं तब क्या होता है? तब आपको अपने भीतर की अवस्थाओं को देखने की क्षमता मिलती है। ध्यान में हमारा शरीर कई अवस्थाओं से गुजरता है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से हमारे पूरे सिस्टम में बदलाव होते हैं। शायद आपको यह नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान हमारे शरीर में रासायनिक बदलाव लाता है। शरीर में नई ऊर्जा, नए परिवर्तन, नई चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग ध्यान का गहरा अभ्यास करते हैं वे जानते होंगे कि ध्यान के दौरान शरीर में कई तरह की अव्यवस्थाएं होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर बहुत सी भावनाएं दबा रखी हैं। क्रोध को दबा रखा है, दुख को दबा रखा है। हमारे भीतर अनंत इच्छाएं दबी हुई हैं, और जब ध्यान में हम अपने भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? हमारा मन भयभीत हो जाता है। उसे हमारे भीतर भरा वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो हमने लंबे समय से भरा है। तभी एक घबराहट पैदा होने लगती है, एक उथल पुथल हो जाती है, और उस घबराहट, बेचैनी के चलते हम तुरंत ध्यान का अभ्यास तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान हमारे दिमाग के भीतरी सिस्टम को बदल रहा होता है। ध्यान हमारे दिमाग को सिखाने का प्रयास करता है कि दूसरी तरह से काम करो। अभी तक बाहरी चीजों को समझने का प्रयास किया है, अब स्वयं को या भीतरी सिस्टम को समझने की कोशिश करो। एक ध्यानी को अपने भीतर की इस अव्यवस्था से गुजरना ही होता है। परंतु जब आप अभ्यास जारी रखते हो तब हमारे भीतर सभी चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। हमारा यह शरीर कई जन्मों से खुद को ही मालिक मानता आया है और हम सदा से इसके गुलाम रहे हैं। ध्यान हमारे शरीर की इस मालकिन के ऊपर खलबली मचा देता है। ध्यान हमें एहसास दिलाता है कि हमारी सत्ता कुछ और है, यह शरीर हमारी सत्ता नहीं है। ध्यान हमें उस ओर इशारा देता है जहां असल में हमारी सत्ता है, जहां मालिक कोई और है। वह एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने के बाद यह शरीर, मन, बुद्धि सब गुलाम हो जाते हैं और एक साधक को असल मालिक प्राप्त होती है। इसीलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है, जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसका शरीर और मन उसे भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं, और अगर तुम इस अवस्था से विचलित हो गए तो तुम पुनः खो जाओगे। लेकिन अगर तुम खामोशी से बैठे रहो, खुद को विचलित ना होने दो। अब ध्यान में चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आए, तुम्हें कितना भी विचलित क्यों न करें, बस तुम्हें स्थिर रहना है। तो कुछ देर के प्रयास से तुम यह पाओगे कि आपके भीतर की हर प्रकार की उथल पुथल और वह हलचल शांत होने लगी है। और जब सभी व्यवधान गायब हो जाएंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि सारा शरीर मानो गायब हो गया हो। आपको बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि जितना तुम स्वयं को शरीर मानोगे, जितना अधिक भौतिकवादी रहोगे, उतना ही तुम्हें भारीपन रहेगा। परंतु जब ध्यान लगेगा, तुम्हारे भीतर स्थिरता उतरेगी, तो यह शरीर खो जाएगा और तुम्हें हवा की तरह हल्का महसूस होगा, क्योंकि हम शरीर और मन से परे उस परम सत्ता से जुड़ने लगते हैं जो हमारा असल होना है। एक खोजी जब ध्यान के मार्ग को चुनता है, उसके जीवन में बहुत सी उलझनें आती हैं, और कई बार ये उलझनें इतनी विचलित करती हैं कि जितनी एक सामान्य व्यक्ति को नहीं करती, क्योंकि ध्यान हमें क्लैरिटी देता है, जिसके कारण समस्या और उलझनें हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। ध्यान के अभ्यास में बार बार ध्यान नहीं लगेगा, कई बार छोटे छोटे क्रम में ध्यान लगेगा और कई बार लंबे समय तक ध्यान नहीं लगेगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास करते रहोगे, वैसे वैसे आपके भीतर स्थिरता आने लगेगी और आपका ध्यान लगने का समय बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान के मार्ग पर हैं, फिर आपको ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। मन कहेगा कुछ नहीं हो रहा, आगे भी कुछ नहीं होगा, यह मन का काम है, उसे करने दो। तुम्हें मन से मजबूत होना है। ध्यान का अभ्यास कभी विफल नहीं जाता। जब सही समय होगा, तुम्हारे हर एक सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं से ही मिलने लगेंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और वह बोले, दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। ये शब्द बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं,
लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। अगर हमें यह नहीं पता कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। अगर हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बना सकता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे जिनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे, दुनिया के शोर शराबे से दूर, जंगल में। वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं, जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? राजकुमार ने कहा। रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा अपने मन की शांति के लिए? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था, मैं अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों हूं और मेरी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है? अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा। वह पौधों, फूलों और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा था। क्या यह सच में हो रहा था? वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था, जैसे उसने अब तक कभी भी इतनी सुंदरता नहीं देखी। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता, उसकी ताजगी को महसूस करता, और फिर 10 दिन ऐसे ही बीत गए। राजकुमार का मन शांत हो चुका था। उसकी सारी बेचैनी, हलचल, उथल पुथल और तनाव गायब हो गए थे। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता, बस शांति थी। 15 दिन बाद वह रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बताओ, क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता, और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था, और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा। लेकिन यहाँ इस स्थान पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है।
जब हम शांत और मौन होते हैं तो हम खुद को महसूस कर सकते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से मैं अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता हूं। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है, मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादातर लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, न बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। संसार की बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्रव जो सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो जाते हो। जिसने मौन की कला जान ली वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है, लेकिन दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अपनी अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। इसके बाद राजकुमार रिसाई से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? ये बातें सुनकर रिसाई भिक्षु कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है, यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे। यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वह तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाता। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिझा ने अपनी बात खत्म की और वह मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर कर अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से व्यक्ति अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं। और साथ ही यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वह बोलने से पहले उन चीज़ों और जिनके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बार वह झूठ भी बोलते हैं। अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं।
वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं। तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी चुप रहने का अभ्यास अवश्य करेंगे। आज से हम वही बोलेंगे जो जरूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें, और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। और वही एक व्यक्ति जिसकी चेतना नाभि से नीचे यानी लाधार चक्र पर है, वह व्यक्ति मुक्त रहता है। उसके जीवन में केवल एक ही सुख होता है, और वह काम वासना का सुख। अगर ऐसे व्यक्ति पैसा भी कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है। काम वासना ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में परम सुख है। वह इसी को आनंद समझता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं और किन किन चीजों के पीछे पागल हैं। उन्हें लगता है सब कुछ यही है, और वह अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। जब आपकी चेतना पर्टिकुलर उस हिस्से पर आ जाती है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में स्थिर रहने लगे, तब आपके अंदर एक विचारक की योग्यता आने लगती है। आज मनुष्य ने जो भी कुछ हासिल किया है, आज हम जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें विचार की जरूरत पड़ती है। उन विचारों को एक्शन की जरूरत होती है, तब जाकर किसी चीज का निर्माण होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना उसके मस्तिष्क में आ जाए और वह अधिक समय तक वहीं रहने लगे, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विचारक बन सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विचार बुरे भी हो सकते हैं, परंतु नाभि केंद्र ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पर अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाए तो आप समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भावनाओं के पार चले जाते हैं, विचारों के पार चले जाते हैं। मतलब आपको आपके सभी चक्रों से बाहर निकलने के लिए अपने नाभिक केंद्र पर आना ही होगा। चेतना का वहां आना अति आवश्यक है। उसके बाद ही आप अपने सहस्त्रार के पार निकल पाएंगे। हमारे योग में स्थूल शरीर के बाद और विशेषज्ञों की बात की गई है। मतलब अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सभी शरीरों के पार निकलना होगा। आपका शरीर भौतिक जगत से बंधन रखता है, तो जैसे ही आप अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही आप इस भौतिक जगत के पार निकल जाते हैं। और इस पौष्टिकता के पत्तों को तोड़ने के लिए आपके चेतना का नाभिक केंद्र पर आना अति आवश्यक है। जैसे आप अपने शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं, इसके एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हो। अभी की दुनिया में जितने अच्छे विचार वाले लोग हैं, उतने ही बुरे विचार वाले लोग भी हैं। बुराई भी उसी ऊंचाई पर फैली हुई है। तो इसका मतलब यह है, जब आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में होती है, तब आपके भीतर मस्तिष्क की संभावनाएं जागने लगती हैं। और अगर आपकी तना हृदय चक्र पर है, हृदय कमल में विराजमान है, तो आप भावनाओं के बवंडर में रहते हैं। आप अति के प्रति भावुक होते हैं, और भावना की इन गहराइयों में डूबने के बाद ही एक व्यक्ति उपाधियों को प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग भक्ति में रुचि लेते हैं या जिन्होंने अधिक से अधिक भक्ति की है, उनकी चेतना उनके हृदय कमल में विराजमान होती है। ज्यादातर लोग ध्यान तो करते ही होंगे, तो उन सभी साधकों के लिए आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम नाभिक केंद्र की संपूर्ण विधि बताने वाले हैं। हम बात करेंगे नाभिक केंद्र पर ध्यान। यह ध्यान नाभिक केंद्र पर चेतना का आना जाना स्वाभाविक है। नाभि का केंद्र ध्यान का सबसे बड़ा प्रधान है, क्योंकि हमारी नाभि का जो पॉइंट होता है वह हमारे शरीर का केंद्र होता है। और अगर आपकी चेतना नाभिक केंद्र पर स्थित हो जाती है, तो इसके बड़े ही अद्भुत चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। आपके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं या जो भी संभावनाएं होती हैं, वह सभी सक्रिय होती हैं।
समय का लोभ ध्यान में गहराई से डूबने पर साधक को समय और स्थान का बोध नहीं रहता। एक प्रकार की समयहीन स्थिति का अनुभव होता है जहां सिर्फ वर्तमान ही बचता है, प्रकाश और ऊर्जा का आभास। जैसे जैसे साधक समाधि की ओर बढ़ता है उसे एक आंतरिक प्रकाश का अनुभव हो सकता है। यह प्रकाश किसी देव या परमात्मा के दर्शन जैसा प्रतीत होता है। साथ ही ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। समाधि के अनुभव में आनंद की गूंज। समाधि का अर्थ है एक पूर्ण एकाग्रता की स्थिति जहां साधक परम सत्य को अनुभव करता है। यह जीवन की उच्चतम अवस्था मानी जाती है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ती है। समाधि में निम्नलिखित गहन अनुभव होते हैं। पूर्ण तृप्ति और आनंद। साधक को एक अनंत और अद्वितीय आनंद का अनुभव होता है जो किसी भी भौतिक सुख से परे होता है। इस अवस्था में साधक को हर दिशा में आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। यम और नियम। इन दोनों चरणों में साधक संयम और अनुशासन का पालन करता है। यह एक नैतिक जीवन की ओर प्रेरित करते हैं जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन किया जाता है। आसन और प्राणायाम। ये दोनों ही चरण शारीरिक और मानसिक स्थिरता के लिए आवश्यक होते हैं। आसनों के माध्यम से साधक अपने शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है और प्राणायाम के माध्यम से उसे अपने श्वास और ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त होता है। प्रत्याहार। यह एक अद्भुत अवस्था है जिसमें साधक अपनी इंद्रियों को बाहरी संसार से हटाकर अंतर्मुखी ध्यान में स्थिरता प्राप्त करता है। धारणा। साधक का मन एक ही बिंदु पर स्थिर होता है जिससे उसे ध्यान की गहराई में उतरने में आसानी होती है। ध्यान और समाधि। ध्यान में साधक अपनी सभी को छोड़ता है और एकाग्रता की चरम अवस्था समाधि में पहुंचता है। अहंकार का लोभ। समाधि में साधक का मैं यानी अहंकार पूरी तरह लुप्त हो जाता है। उसे केवल वही अनुभव होता है जिसे परम सत्य कहा जाता है। उसे लगता है कि उसकी सीमाएं विलुप्त हो गई हैं। परमात्मा से मिलन। समाधि की स्थिति में साधक को लगता है कि वह परमात्मा में विलीन हो गया है। यह स्थिति उसे यह बोध कराती है कि जीवन में एकमात्र सत्य यही है, अचल होता और शाश्वत। इस अवस्था में साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो वह सदा के लिए एक शाश्वत शांति में प्रविष्ट हो गया हो जहां किसी भी प्रकार की चंचलता या परिवर्तन नहीं है। साधना के विभिन्न चरण। समाधि तक पहुंचने के लिए साधक को साधना के विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होता है। प्रत्येक चरण उसकी आत्मिक उन्नति का प्रतीक होता है। शारीरिक जागृति। शरीर को समझना, उसकी सीमाओं और क्षमताओं को जानना और उसे संयमित रखना। मानसिक जागृति। मन के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना। आध्यात्मिक जागृति। अपने अस्तित्व का साक्षात्कार करना और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझना। समाधि का अंतिम प्रभाव और साधक का उद्देश्य। समाधि प्राप्ति के बाद साधक एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर एक साक्षी भाव में जीवन जीता है। वह न किसी सुख में लिप्त होता है और न किसी दुख में उलझता है। उसका मन स्थिर हो जाता है और वह हर परिस्थिति में